नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हमारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि हमारे संविधान ने हमें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए बनाई गई हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ओके, तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारत के संविधान में हमें 11 मूल कर्तव्यों को फॉलो करना होता है। जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, जो मूल कर्तव्य होते हैं, उनको हमें पूरा करना होता है। अब वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो अनुच्छेद 51 के क भाग में, ठीक है, अनुच्छेद 51 के क भाग में दिया गया है। और ये संविधान के पार्ट 4 में, ठीक है, संविधान के जो पार्ट 4 है उसमें दिया गया है। मतलब भाग 4 के क भाग में अनुच्छेद 51 का जो क पार्ट है, उसमें हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो दिए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहली जो ड्यूटी है, पहला जो कर्तव्य है, वो ये है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे या उसका सम्मान करे। तो ये हम सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य बनता है। ये हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारा कि सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, हमें उसका पालन करना है। जो भी नियम उनके द्वारा बनाए गए हैं, जो कानून उनके द्वारा बनाए गए हैं, हमें उन सभी कानूनों का पालन करना है। उसके बाद जो हमारे संविधान ने हमारे लिए आदर्श बनाए गए, जो भी संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसका हमें आदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, तो दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें और उनका पालन करें। तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो ये है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारा नेशन है, हमें उसकी रक्षा करनी है। और जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले, जब हमसे कहा जाए कि जितने भी हम नागरिक हैं कि हमें अपने जो देश है उसकी रक्षा करनी है, उसकी सेवा करनी है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है और समय आने पर उसकी सेवा करनी है। अगली जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, वो है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जितने भी लोग हमारे कंट्री में रहते हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, सभी में भाईचारा की भावना का निर्माण करना है। किसी धर्म, भाषा, स्थान, उसके आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। हमें सभी को एकजुट होकर रहना है, सभी में भाईचारे की जो भावना है उसको विकसित करना है, उसका निर्माण करना है। और जो ऐसी प्रथाएं हैं जिनसे कि जो हमारी स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो उनके सम्मान के विरुद्ध है, उसका हमें त्याग करना है। ओके, अगली जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा अगला मूल कर्तव्य है, वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, जो भी हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना चाहिए
और उसको हमें सुरक्षित करके रखना चाहिए। ओके, अगला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी क्रिएचर आते हैं, जो भी स्पीशीज है, उन सभी का हमें बचाव करना है, उनके प्रति हमें दया भाव रखना है, जितना हो सके जितनी भी प्रजाति है उनको संरक्षित करने का प्रयास करना है कि हमारी वजह से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, इसी के साथ जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको भी हमें सुरक्षित करना है, उसको भी बचाना है। ओके, अगला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो हमारा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो भी हमारा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी हम नई नॉलेज गेन कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। उस तरह की जो हमारे इमोशन है, जो हमारी भावना है, हमारी वैसी होनी चाहिए कि हमें जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उसमें सुधार करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ओके, अगली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, वो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे स्कूल, बैंक, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो भी सार्वजनिक हमारे स्थान होते हैं, जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उन सभी को हमें सुरक्षित रखना है और जो हिंसा है, जो वायलेंस है, उससे हमें दूर रहना है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है कि जो सार्वजनिक हमारे स्थल होते हैं, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, स्कूल, बैंक, पार्क, ठीक है, जहाँ पे भी सभी लोग जा सकते हैं, उनको हमें सुरक्षित रखना है, उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है और जो हिंसा है, जो वायलेंस है, उससे हमें दूर रहना है। ओके, अगली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, वो कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों कि जैसे किसी का बिजनेस है, कोई सिंगल पर्सन है जिसकी कोई कंपनी है, या सामूहिक गतिविधि की बहुत सारी जो कंपनीज है वो इकट्ठा काम कर रही है और उन्हें जो हमारे जितने भी एरियाज है, जिस भी फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें वो आगे बढ़ने का अगर प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, वो आगे बढ़ रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें और नई जो उपलब्धियां हैं उसको हम लोग छू पाएं। ठीक है, और जो हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारा लास्ट मूल कर्तव्य है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कि अगर आप पेरेंट्स हैं या आप किसी बच्चे के गार्डियन हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर उस बच्चे की एज 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, तो आपका फर्ज बनता है एक पेरेंट या एक गार्डियन होने के नाते कि आप उसे पढ़ने का अवसर प्रदान करें, कि आप उसे शिक्षा का एक अवसर प्रदान करें। आप उसे घर पे बिठा के नहीं रह सकते अगर उसकी जो एज है वो 6 से 14 वर्ष की है। ओके, और ये एक तरह से राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी आता है। उसमें भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है वो स्कूल में होना चाहिए। ओके, तो यही थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मूल कर्तव्य। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वाली वीडियो आपको यूज़फुल भी लगी होगी। तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितनी वीडियोस आप देख सकते हो उतना देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा जो वॉच टाइम है बहुत ज़्यादा कम चल रहा है और मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। जितनी वीडियोस आप लोग देखोगे मेरा वॉच टाइम जल्दी से इंक्रीज़ हो जाएगा और मैं अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर पाऊँगा।
तो आप सभी का साथ चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।